हेलो स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AKTU की लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट की ओर आगे बढ़े तो इसमें से आ जाता है आपका व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट ब्रांचेज क्या होती हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मैन मेड थिंग्स क्या है, मैन मेड थिंग्स है जो कि हम मशीनों पे अप्लाई करते हैं। मतलब मशीनों को ऐसा नॉलेज देना कि वो एक ह्यूमन लाइक ब्रेन की तरह वर्क कर सके, ह्यूमन लाइक ब्रेन की तरह सोच सके, ह्यूमन लाइक ब्रेन की तरह से समझ सके, ठीक है। उसको हम AI कहते हैं। तो ह्यूमन का जो माइंड अप है उसको हम मशीन में ट्रांसफ़र कर दें, उसको हम AI बेस्ड सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर है, ठीक है। मतलब ऐसा इंटेलिजेंस जो आदमी के द्वारा मशीनों यानी कि बेजान चीज़ों को दिया जाता हो, उनसे वर्क करने के लिए यूज किया जाता हो, ठीक है, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप की ब्रांचेज होती है, मतलब इनका हम जगह जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, NLP जिसे बोलते हैं। ये आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको एक पूरी की पूरी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा NLP, ठीक है। तब तक के लिए अब यहाँ से पढ़िए। अब नेक्स्ट होता है विजन और दूसरा होता है रोबोटिक्स। अगर इसके ब्रांचेस की बात करें, देखिए हम गूगल पे जाते हैं, गूगल एज पे गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ब्रांचेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं तो मशीन लर्निंग्स आती हैं, नेचुरल लैंग्वेज आती हैं, डीप लर्निंग हो गया एंड रोबोटिक्स हो गए, ठीक है। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि ब्रांचेज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म करती हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ AI। देखिए इसमें क्या रोबोटिक्स वगैरह को आप जानते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स भी होते हैं, इसमें मशीन लर्निंग भी होती है। इनका यूज हम डिफरेंट टाइप में करते हैं। जैसे मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग की मेथड वेयर द टारगेट इज डिफाइंड एंड द स्टेप्स टू रीच दैट टारगेट आर लर्न बाय द मशीन इटसेल्फ बाय ट्रेनिंग, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, देखिए अगर किसी चीज़ को हमें करना है, ठीक है, किसी चीज़ को हमें करना है तो पहले हमें उसका गोल डिफाइंड रहता है ना। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पहले से सिखाया जाता है कि क्या आपको कोई गोल डिसाइड है। तो इसी तरह से मशीन लर्निंग इसी फेज पे वर्क करती है। तो जो हम उसको गोल देते हैं उसके स्टेप्स को फॉलो अप करके मशीन को ऐसे स्टेप्स सिखाए जाते हैं जहां तक वो अपने गोल को रीच कर सके, ठीक है। उसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। यानी कि मशीन जो है सीखती रहती है, क्या कहती है, सीखती रहती है कि हम उस गोल पे कैसे पहुँचे। और ये कैसे हो पाता है, ये AI बेस्ड प्रोग्राम्स जो कि उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं उसके माध्यम से हो पाता है। आई होप कि आपको मशीन लर्निंग के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपका आ जाता है जैसे कि जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है उसको मैनिपुलेट करके एक मशीन स्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इसके बाद मशीन लैंग्वेज को दोबारा से मॉडिफाई करके, यानी कि उसका जो भी आपको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए है उस तरह का आउटपुट लेकर के आपको दोबारा से ह्यूमन रीडेबल वो कह सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज, मतलब पुनः जो उसकी नेचुरल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कि NLP इज डिफाइंड एज द ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज लाइक स्पीच टेक्स्ट बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, जो मतलब हम बोल रहे हैं उसको हम मशीन को समझाना और मशीन से आउटपुट लेना। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे कि आप एलेक्सा वगैरह, सीरी वगैरह का वो देखें तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं। आपने बोल दिया हु इज अमिताभ बच्चन, जैसे आपने बोला तो उसमें क्या हुआ, उसने आपकी वॉइस को अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद आपको आउटपुट दिया कि अमिताभ बच्चन कौन है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देता है। यही यानी कि आपको जो नेचुरल लैंग्वेज जिसमें आप बोलते हैं वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज हो गई। और उसके बाद उसने अंडरस्टैंड किया है आपको कि क्या पूछना चाहते हैं, इसके बाद आपकी ही लैंग्वेज में आपको आंसर दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हुआ जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। विजन्स की बात करें
तो जैसे कि मशीन विजन्स कैप्चर एनालाइज विजुअल इन्फॉर्मेशन यूजिंग द कैमराज एंड लॉग डिजिटल। इसके बेस पे मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका गूगल लेंस होता है, गूगल लेंस, ठीक है। देखिए आजकल की दुनिया 2023 चल रहा है, तो उस हिसाब से आप चलिए। विजन्स क्या है, जिसके विजन्स में देखे जाए कि मान लो गूगल लेंस वगैरह हो गया, तो आपको क्या विजुलाइज इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। उसमें किया आपने स्कैन किया, इसके बाद उसको तुरंत बता देता है क्या 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 है, ठीक है। तो इस तरह विजुअल इन्फॉर्मेशन को कैमरा, एनालॉग, डिजिटल, कर्वेजन, इन सब चीज़ों से हम कैप्चर कर सकते हैं। रोबोटिक्स के बारे में जानते ही आप। रोबोटिक एक तरह की फील्ड है ऑफ इंजीनियरिंग की एक रोबोटिक फील्ड है, जिसके बाद जिसमें डिजाइन किया जाता है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स, ठीक है। क्या किया जाता है, रोबोट्स को मैन्युफैक्चर्स वगैरह किए जाते हैं। अब आपको रोबोट्स का मतलब पता ही है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको AI ब्रांचेज के बारे में समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।